आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। विषय अज्ञान का निवारण एवं पूर्णता की प्राप्ति। आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 33 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, वस्तुओं और व्यक्तियों में कोई आकर्षण नहीं। अपनी आत्मीयता जिस किसी से भी जुड़ जाती है वही प्रिय लगने लगता है। यह तथ्य कितना स्पष्ट है, किंतु कितना गुप्त। लोग अमुक व्यक्ति या अमुक वस्तु को रुचिर मधुर मानते हैं और उसे पाने लिपटाने के लिए आकुल व्याकुल रहते हैं। प्राप्त होने पर वह आकुलता जैसे ही घटती है वैसे ही वह आकर्षण तिरोहित हो जाता है। किसी कारण यदि ममत्व हट या घट जाए तो वही वस्तु जो कल तक अत्यधिक प्रिय होती थी और जिसके बिना सब कुछ नीरस लगता था, बेकार और निकम्मी लगने लगेगी। वस्तु या व्यक्ति वही, किंतु प्रियता में आश्चर्यजनक परिवर्तन बहुधा होता रहता है, जिसका कारण एकमात्र यही है कि उधर से ममता का आकर्षण कम हो गया। बिछुड़ने एवं खोने पर प्रायः दुख होता है। यदि समझ लिया जाए कि मिलन की तरह वियोग, जन्म की तरह मृत्यु भी अवश्यंभावी है, तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहा जा सकता है। एक का मरण, दूसरे का जन्म। मृत्यु के रुदन के साथ ही किसी घर का जन्मोत्सव बंधा हुआ है। व्यापार में एक को नफा तब होता है जब दूसरे को घाटा पड़ता है। धूप छांव की तरह, दिन रात की तरह, सर्दी गर्मी की तरह यदि मिलन, विक्षोभ और हानि लाभ को परस्पर एक दूसरे के साथ अविच्छिन्न रूप से मानकर चला जाए तो राग द्वेष एवं हानि लाभ के सामान्य सृष्टि क्रम में न कुछ प्रिय लगे और न अप्रिय। संसार को जैसा कि देखते समझते हैं वह पूर्व प्रचलित भ्रांत धारणाओं पर और मस्तिष्क सहित इंद्रियों के ज्ञान पर आधारित है। यदि हम एक बार इन दोनों आधारों को अप्रामाणिकता और अक्षमता को स्वीकार कर लें तथा नए सिरे से अपने संबंध में संबंधित व्यक्तियों तथा पदार्थों के संबंध में समस्त विश्व ब्रह्मांड के संबंध में नए तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करना आरंभ करें तो तथ्य बिल्कुल दूसरे ही स्तर के सामने आवेंगे और वही प्रतिपादन 16 आने सत्य सिद्ध होगा जिसे वेदांत दर्शन में निर्धारित किया गया है। साथियों, जिस प्रकार हर प्रभात को हम जगते हैं और हर रात को गहरी नींद में सोते हैं, ठीक उसी प्रकार थोड़ी अधिक विस्तृत भूमिका में जन्म और मरण की प्रक्रिया चलती रहती है। सूर्य हर दिन डूबता उगता है। जीवन भी नियत अवधि में उत्पन्न और समाप्त होता रहता है। जिस तरह एक के बाद दूसरे दिन का लंबा जीवन यापन चलता रहता है, उसी प्रकार एक जन्म के बाद दूसरे जन्म की श्रृंखला चलती है। इसमें न कोई दुख की बात है, न शोक की और न डर की। एक जन्म को ही पूरा जीवन मान बैठने से मनुष्य आज ही जी भरकर शौक मौज करने के लिए आतुर होता है और भविष्य को अंधकारमय बनाता है। यदि अनंत जीवन में एक एक जन्म को
एक दिन की तरह नगण्य महत्व का माना जाए तो फिर विद्यार्थी के विद्या अध्ययन पहलवान और कृषक की तरह अनवरत कष्ट साधन करने के लिए उत्साह बना रहेगा और उज्जवल भविष्य की आस में आज की कठिनाइयों को तुच्छ माना जाएगा। पर होता ऐसा कहाँ है? इसका कारण वर्तमान को ही सब कुछ मान बैठने का मायावादी अज्ञान ही है। इसी में फंसकर मनुष्य दुर्बुद्धि अपनाता और पाप कर्म करता है। यदि माया का पर्दा हट जाए तो फिर बाल क्रीड़ाओं को छोड़कर वयस्कों और बुद्धिमानों जैसी गतिविधियां अपनाने की ही प्रवृत्ति बनेगी। साथियों, हम सब सराय में ठहरे हुए मुसाफिरों की तरह ही दिन व्यतीत कर रहे हैं। जल प्रवाह में बहते हुए तिनकों की तरह ही इकट्ठे हो गए हैं। जब मिल ही गए तो सराय के नियमों का, सड़क पर चलने के कानूनों का, क्षेत्र के नागरिक कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा। इस दृष्टि के विकसित होने पर यह अज्ञान हट जाता है कि कोई हमारा है या हम किसी के हैं। सब ईश्वर के हैं और ईश्वर ही सबका हेतु है। प्रत्येक प्राणी अपने कर्म पंजु से बंधा अपनी धुरी पर घूम रहा है। समय का परिपाक बहुतों को परस्पर जुड़ाता और बिछुड़ाता रहता है। यह सत्य यदि समझ में आ जाए तो ना किसी के मोह बंधन में बंधा जाए और न बांधा जाए, न बंधा जाए न बांधा जाए। आत्मीयता के विस्तार द्वारा संपन्न होने वाला प्रेम हर किसी पर परिपूर्ण मात्रा में बिखेरा जाए, पर उसमें विवेक का समुचित पुट रहे। परिवारी लोगों के प्रति अत्यधिक आसक्ति, पक्षपात और मोह के कारण उन्हें अनुचित लाभ देने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, उससे हर किसी का घोर अहित होता है। मुफ्त में अनावश्यक सहायता पाकर परिवार के लोग मुफ्तखोर बनते हैं और अपने श्रम साधनों से जो लोक मंगल संभव था उससे समाज को वंचित रहना पड़ता है और व्यक्ति परमार्थ का कल्याणकारी लाभ लेने से वंचित रह जाता है। यह माया बंधनों का ही परिणाम है कि जिसके मोहजाल में जकड़कर व्यक्ति पूर्णता के लक्ष्य से वंचित रह जाता है। साथियों, 3 शरीरों को जीवात्मा धारण किए हुए है। तीनों को 3 रसानुभूतियां हैं। तीनों की 3 रसानुभूतियां हैं। स्थूल शरीर की सरसता इंद्रिय समूह के साथ जुड़ी हुई है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसे सुख इंद्रियों द्वारा ही मिलते हैं। सूक्ष्म शरीर का प्रतीक मन है। मन की सरसता मैत्री पर है, जन संपर्क पर अवलंबित है। परिवार मोह से लेकर समाज संबंध, नेतृत्व, सम्मेलन, उत्सव, आयोजन जैसे संपर्क परक अवसर मन को सुख देते हैं। घटित होने वाली घटनाओं को अपने ऊपर घटित होने की सूक्ष्म संवेदना उत्पन्न करके वह समाज की अनेक हलचलों से भी अपने को बांध लेता है और उन घटनाक्रमों में खट्टी मीठी अनुभूतियां उपलब्ध करता है। उपन्यास, सिनेमा, अखबार, रेडियो, टीवी आदि मन को इसी आधार पर आकर्षित करते और प्रिय लगते हैं। तीसरा रसानुभूति उपकरण है अंतर आत्मा। उसका कार्य क्षेत्र कारण शरीर है। उसमें उत्कृष्टता, उत्कर्ष,
प्रगति गौरव की प्रवृत्ति रहती है जो उच्च भावनाओं के माध्यम से चरितार्थ होती है। मनुष्य की श्रेष्ठता और सन्मार्गगामिता प्रखर होती रहे, इसके लिए उसमें भी एक रसानुभूति विद्यमान है। उसका नाम है वर्चस्व। यश कामना, नेतृत्व, गौरव प्रदर्शन, उस आकांक्षा से प्रेरित होकर मनुष्य अगणित प्रकार की सफलताएं प्राप्त करता है ताकि वह स्वयं दूसरों की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ, पुरुषार्थी, पराक्रमी, बुद्धिमान अनुभव करके सुख प्राप्त करे और दूसरे लोग भी उसकी विशेषताओं विभूतियों से प्रभावित होकर उसे यश मान प्रदान करें। भाइयों बहनों, प्रिय मित्रों, अध्यात्म विद्या का उद्देश्य मनुष्य के चिंतन और कर्तव्य को अमर्यादित न होने देने, अवांछनीयता न अपनाने के लिए आवश्यक विवेक और साहस उत्पन्न करना है। अध्यात्म विद्या का उद्देश्य यही है ताकि मनुष्य अपने अस्तित्व को, लक्ष्य को, व्यवहार को सही तरह समझे, सही मार्ग को अपनाकर सही परिणाम उपलब्ध करते हुए प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता चले, अपूर्णता से पूर्णता में विकसित हो, यही मार्गदर्शन करना, इसका व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करना आत्म विद्या का मूल प्रयोजन है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।